नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की खबर आपको बता दें जो कि आ रही है देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। जी हां, दिल्ली में 26 अप्रैल को होने वाले मेयर चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, अगर बात की जाए तो दिल्ली के वार्ड नंबर 130 द्वारका सी से आम आदमी पार्टी की पार्षद सुनीता ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के कई नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हुए, ना ही सिर्फ दिल्ली में बल्कि कुछ पार्षद जो है वो गुजरात में भी शामिल हुए थे। तो यहाँ पर बड़ा झटका इसको देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। इसके अलावा पूर्व निगम पार्षद रामनिवास भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। दरअसल सोमवार को भाजपा ने जो दिल्ली एमसीडी है उसमें सत्ताधारी दल इस समय आम आदमी पार्टी है, उसमें सेंधमारी की है और बुधवार को होने जा रहे मेयर चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी की पार्षद सुनीता ने जो है यहां पर पाला बदला है और अब बीजेपी के साथ आ गई। द्वारकासी वार्ड नंबर 130 से पार्षद सुनीता ने जब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और ग्रहण करने के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उनके साथ पूर्व पार्षद श्री रामनिवास भी जो है, जैसे हमने आपको बताया, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में सांसद परवेश वर्मा ने कहा कि ये तो महज इस समय शुरुआत की गई है। कई और पार्षदों का केजरीवाल की पार्टी में दम इस समय घुट रहा है और आम आदमी पार्टी को ये झटका ऐसे समय पर लगा है जब 2 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, जैसे हमने आपको पहले बताया, जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष बलराम झा और उनके साथ सैकड़ों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। सुनीता के पति की अगर बात करें तो बीजेपी के पार्षद रहे हैं पहले, लेकिन इस बार टिकट कट जाने के बाद आम आदमी पार्टी में चले गए थे। पत्नी भी आम आदमी पार्टी में चले गई सुनीता, और केजरीवाल की पार्टी ने जो है टिकट दे दिया और टिकट देने के बाद जो है सुनीता वहां पर जीत हासिल करती है, जीत हासिल करने में कामयाब रहती हैं। लेकिन अब दूसरी बार हो रहे मेयर चुनाव से ठीक पहले सुनीता ने जो है पाला यहां पर बदल लिया है और सदस्यता दिलाने के बाद सांसद परवेश वर्मा ने कहा कि आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की, उसी समय बात की गई और उन्होंने स्वागत किया और ये अब हमारी पार्टी में जो है शामिल हो रहे हैं और मैं जो है इनका स्वागत करता हूं। और ऐसे बहुत से और भी निगम पार्षद है, यानी कि इशारा किया गया है, उन्होंने कहा ऐसे बहुत से निगम पार्षद है जिनका आम आदमी पार्टी में इस समय दम घुट रहा है और अभी से कामों में जो है कमीशन तय हो गया। तो यहाँ पर इशारा किया गया है कि आने वाले समय में और भी पार्षद बीजेपी में आ सकते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि छोटे छोटे रेडी वालों से आप पार्षद जो है उगाही कर रहे हैं और पार्टी को देते हैं और आने वाले समय में बहुत से निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो ये तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पश्चिमी दिल्ली से सांसद परवेश वर्मा ने ज्वाइनिंग के दौरान कही तमाम मीडिया के सामने, और ये इशारा कर दिया कि 26 अप्रैल को क्या और भी पार्षद जो है वो बीजेपी की तरफ यहाँ पर वोट डालने वाले हैं, क्योंकि इसमें दल बदल नियम जो है वो नहीं लागू होता है। आपको बता दें कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है 26 को और इस बार मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से दोबारा से कैंडिडेट रिपीट की गई हैं, डॉक्टर शैली ओबराय, और वहीं बीजेपी की ओर से मेयर पद के लिए इस बार वकील शिखा राय चुनावी मैदान में है। डिप्टी मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी प्रत्याशी दोबारा से वही हैं आले मोहम्मद इकबाल, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार प्रत्याशी सोनी पांडे के बीच टक्कर है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पास दोनों पदों पर जो है जीत हासिल करने के लिए जरूरत से ज्यादा संख्या इस समय मौजूद है, जितनी संख्या चाहिए उससे ज्यादा मौजूद है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है उसको इस बात का लगातार डर सता रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी वाले उनके पार्षदों को तो ना तोड़ लें, क्योंकि बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं, खोने को कुछ है तो वो आम आदमी पार्टी के पास है। और अब की बार नए समीकरण के साथ मेयर का चुनाव होगा। पिछले चुनाव के मुकाबले अगर देखा जाए, कंपैरिजन अगर तुलना की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी हल्की सी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी कुछ कमजोर नजर आ रही है। फिलहाल अगर बात करें तो उससे ज्यादा फर्क तो आंकड़ों में नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है। फिलहाल निगम में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने भले ही चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी की एक और पार्षद सुनीता को अपने पक्ष में कर लिया है, लेकिन सदन में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का पलड़ा इस समय भी भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी लगातार जिस हिसाब से अपनी रणनीति चला रही है तो यहाँ पर कुछ भी फेरबदल देखने को मिल सकता है।
लेकिन दिल्ली विधानसभा और निगम में भी सत्ता में रहने के बावजूद इस तरह आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उनका लगातार विपक्ष के साथ जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में निसंदेह जो है मनोवैज्ञानिक बढ़त के रूप में इसको देखा जा रहा है। और निगम में जैसे दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होता है, जिसका फायदा लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है और तमाम जो पार्षद हैं वो बीजेपी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको पूरा इसमें जो एनालिसिस करके बताते हैं, क्योंकि 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव हुआ था। उस समय जब रिजल्ट आया तो आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली थी, 250 में से 134 सीटें। बीजेपी को 104 मिली थी, कांग्रेस को 9 और 3 निर्दलीय पार्षद जीत करके आए थे। 7 दिसंबर को जो है चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद जो है मुंडका वार्ड से निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दलाल, जो निर्दलीय पार्षद थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, जिससे बीजेपी की संख्या हो गई 105 और निर्दलीय 3 से 2 हो गए। वो पहले भी भाजपा के साथ थे, लेकिन पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत भी गए थे और अब उसके बाद दोबारा से पार्टी में लौट आए और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य का चुनाव भी उन्होंने लड़ा। इसके बाद पिछली बार 24 फरवरी को हुए मेयर चुनाव से बस कुछ ही देर पहले आम आदमी पार्टी के जो पार्षद बवाना वार्ड से आते हैं पवन शरावत, उन्होंने भी झाड़ू का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। तो यहाँ पर बीजेपी की संख्या फिर से बढ़कर 106 हो गई और आम आदमी पार्टी की संख्या घट करके 133 हो गई। अब फिर से चुनाव से ठीक 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी को एक और जब झटका लगा। इस बार आम आदमी पार्टी की जो द्वारका सी वार्ड से महिला पार्षद हैं सुनीता, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो यहाँ पर बीजेपी की संख्या बढ़कर 107 हो गई है और आम आदमी पार्टी की संख्या घटकर 132 रह गई है। इस बार मेयर के चुनाव में वोटों के नए समीकरण क्या हैं वो भी आपको बता देते हैं। मेयर चुनाव के लिए कुल जो वोट डाले जाएंगे 250 पार्षदों के वोट, 7 लोकसभा सदस्य, 3 राज्यसभा सांसद, 14 मनोनीत विधायक, कुल संख्या 274 और जीतने के लिए बहुमत का आंकड़ा 138 का। पिछली बार की तरह वही है, 274 वोट और 138 जो वोट पालेगा वो जीत हासिल कर लेगा। अब इसमें आम आदमी पार्टी के वोट कितने हैं? जो 134 पार्षद थे वो घटकर 132 रह गए हैं, 3 राज्यसभा सदस्य हैं, 13 विधायक जो मनोनीत किए गए हैं, 148 हो गए आम आदमी पार्टी के वोट। बीजेपी के कुल वोट 107 इस समय पार्षद 104 से बढ़कर 107 हो चुके हैं अब तक, जो 7 लोकसभा सदस्य, 1 विधायक, ये संख्या होती है 115। और इसके अलावा 2 निर्दलीय पार्षद और 9 कांग्रेस के पार्षद हैं, जिनका अभी तय नहीं है कि समर्थन किसको जाएगा। लेकिन देखना होगा कि पिछली बार की तरह क्या बीजेपी को ही इनमें से कुछ वोट जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था कि आम आदमी पार्टी का जो आंकड़ा था उसको उसके आसपास ही वोट मिला था, लेकिन बीजेपी ने जो आंकड़ा अपने लिए तय किया था उससे 2 से 3 ज़्यादा वोट जो है यहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए देखने को मिले थे, जो बीजेपी के खाते में गए थे। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? अभी तक के हिसाब से आंकड़ा 148 आम आदमी पार्टी का, 115 भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अभी चुनाव में समय बाकी है, 1 दिन का समय बाकी है। क्या उससे पहले कुछ जोड़ तोड़ की रणनीति जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी? क्या और बदलाव देखने को मिलेगा? इस पर हमारी नजर है ज़रूर। आप भी जो भी आपकी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।